इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.3। इससे पहले हम इस प्रश्नावली के 1 से लेकर के 4 प्रश्न जो हल कर चुके हैं और आज हम 5वां प्रश्न हल करते हैं। इसमें 5वां प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमने इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें पहला भाग x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x प्लस 2 के, और इसमें यहाँ पर हम पहले सवाल पे आ जाते हैं। x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस x प्लस 2 के। यहाँ पर जो ये पावर है, ये शक्ति है, x की शक्ति 3 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसको हल करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड से x का मान रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर माइनस 2 रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर इसको हम px मान लेते हैं, x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस x प्लस में 2 के। अब x बराबर 1 रखेंगे। यहाँ पर रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पर p, यहाँ पर क्या हम 1 बराबर, अब इसमें x के स्थान पर क्या ब्रैकेट डालेंगे, 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस में 2। इसमें क्या है, यहाँ पर x के स्थान पर हमने क्या रखा, 1 रखा, 1, फिर यहाँ पर 1 रखा, फिर यहाँ पर 1 रखा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ 1 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का घन 1 ही है, इसमें यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो माइनस 2, फिर माइनस 1 और प्लस में 2। अब इसमें क्या है, प्लस वाले अलग जोड़ेंगे और माइनस वाले अलग। ये 3 प्लस वाले हैं यहाँ पर और 3 माइनस के बराबर 0 के। तो कहने का अर्थ क्या है कि x बराबर 1 जब इसको सेटिस्फाई या संतुष्ट करता है px को, तो x माइनस 1 जो है px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको px को भाग करेंगे। अब यहाँ पर हम x माइनस 1 लिया हम यहाँ पर, और फिर आगे जो है x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस x प्लस 2 के। अब ये यहाँ पर x की शक्ति 3 है, यहाँ पर x है, x की शक्ति 2 पे चला जाता है, तो यहाँ पर हम लिख दें x की शक्ति 2। x की शक्ति 2 से इसको गुणा करेंगे, x की शक्ति 3, और यहाँ पर आ गया ये माइनस 1 है यहाँ पर, और ये x है, तो इसको लिख दें x की शक्ति 2 के, किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। अब आगे इसके घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसके चिन्ह चेंज होने के बाद में फिर आगे क्या है, जैसे ये तो कट जाता है, यहाँ पर ये रह जाता है x की शक्ति 2 माइनस का, और फिर ये माइनस x और प्लस 2 उतार लेंगे। अब ये माइनस x पे चला जाता है। माइनस x पे जाने के बाद में इसको फिर इसको गुणा करेंगे, माइनस x की शक्ति 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस x को माइनस 1 से गुणा करेंगे, प्लस x आ गया यहाँ पर, ये घटाएंगे तो प्लस और माइनस। अब इसमें क्या है, माइनस x है, ये माइनस x माइनस 2x आ गया और प्लस में 2 के। अब यहाँ पर आगे जो है क्या देखते हैं हम, यहाँ पर ये माइनस 2 पे गया, किस पे गया, माइनस 2 पे। ये आ गया माइनस 2x और प्लस में 2 के, प्लस और माइनस ये कट जाता है। अब यहाँ पर x शक्ति 2 माइनस x और माइनस 2 हमें प्राप्त हुआ। आगे हम इसको जो है यहाँ पर लिख लेंगे, ये जो px है हमारा किसके बराबर आया, px बराबर है, px आ गया हमारे पास में, px बराबर आ गया x माइनस 1 और
एक्स की शक्ति 2 माइनस एक्स और माइनस 2 के। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो एक्स की शक्ति -1 है, एक्स की शक्ति 2 है, माइनस एक्स और माइनस 2 है, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने पहले बताया था कि यहाँ पर जो गुणा है, यहाँ पर जो गुणा है वो किसकी है, माइनस की है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का निशान है, तो इसमें एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो अब इसको पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करें, माइनस एक्स और माइनस 2, इसमें लिखेंगे एक्स की 2 माइनस 2 एकम 2 माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस 2 के। अब आगे है एक्स कॉमन आ गया इसमें से, एक्स माइनस 2 के प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 2 के। तो इस तरह से आगे इसके गुणनखंड बन जाते हैं यहाँ पर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 के। अब जो ये पी एक्स है यहाँ पर, इसके अंदर लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। इस प्रकार जो दी गई स्टेटमेंट है उसके जो गुणनखंड है हमें प्राप्त होते हैं एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 के। इसके बाद में अगला सवाल है, यहाँ पर दूसरा भाग है इसका, एक्स की शक्ति 3 माइनस 3x की 2 माइनस 5x और माइनस 9x और माइनस 5 के। अब इसको हम क्या करेंगे, पी एक्स के बराबर रखेंगे, माइनस 3x की 2 माइनस 9x और माइनस 5 के। अब इसके अंदर जैसे ये 5 है, यहाँ से हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं पी गुणनखंड क्या होंगे। जैसे 5 है, 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 और होता है 5, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, प्लस माइनस 5 या प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 5 के। अब इसमें यहाँ पर पहले हम p का मान, x का मान जो है 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए देखते हैं, 1 रखा हमने मान, ये इसके स्थान पर 1 की शक्ति 3 माइनस 3 1 का वर्ग माइनस 9 1 माइनस 5 के। ये हमारे पास 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5 के। तो क्या आता है इसमें, यहाँ पर ये सारे किसी माइनस ही हो गया, यहाँ पर 1 9 3 12 5 17 माइनस 17 बराबर आ गया माइनस 16 के। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 जो है या x माइनस 1 जो है दिए गए जो स्टेटमेंट है उसका जो है फैक्टर नहीं है। अब हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर -1 क्या रखा था पहले हमने, यहाँ पर x बराबर -1 रखा था, अब यहाँ पर रखेंगे x बराबर -1। x बराबर -1 रखेंगे तो इसके अंदर पी एक्स के अंदर p-1 बराबर है -1 का घन -3 -1 का वर्ग -9 -1 और -5 के। अब अगला -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 आ गया, फिर -1 को -1 से गुणा करें 1 और फिर ये -3 आ जाते हैं यहाँ पर। फिर अगला है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस 9 और -5 के। अब इसमें प्लस वाला का क्या 9 है यहाँ पर, और माइनस वाले कितने 1 और 3 4 और 5 9 -9 के बराबर आ गया 0 के। तो कहने का भावार्थ क्या है कि -1 रखने से क्या हुआ हमारे पास में, -1 रखने से ये क्या 0 हो गया, तो यानी x प्लस 1 जो है पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसमें है आगे यहाँ पर, अब x प्लस 1 के द्वारा पी एक्स को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। जो इस स्टेटमेंट दी गई है इसको हम x प्लस 1 से भाग करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये ले लेंगे, x प्लस 1 हमने यहाँ पर लिया,
फिर आगे है एक्स की शक्ति 3 माइनस 3 एक्स की शक्ति 2 माइनस 9x माइनस 5 के, यहाँ पर ले लिया हमने। अब आगे इसमें इसको भाग कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये चला गया एक्स की शक्ति 2 पे, किस पे गया अभी, एक्स की शक्ति 2 पे। इसमें एक्स की शक्ति 3 और प्लस एक्स की शक्ति 2। अब ये माइनस का निशान लिया, कट जाता है ये, और ये आ गया माइनस 4x की शक्ति 2 के, ये उतार दिया हमने माइनस 9x और माइनस 5 के। अब इसमें यहाँ पर किस पे गया, माइनस 4x पे, माइनस 4x पे गया। अब ये माइनस 4x पे गया जाएगा तो इसको गुणा करेंगे हम, या माइनस 4x की शक्ति 2 और फिर 1 से गुणा करेंगे माइनस 4x, यहाँ पर प्लस ये कट जाता है, ये माइनस 5x और माइनस 5 रह गया। फिर यहाँ पर माइनस 5 आ गया, यहाँ पर माइनस 5 में आगे क्या है, गुणा करेंगे माइनस 5x और माइनस 5 के, फिर प्लस ये कट गया तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब आगे क्या है, इसमें शून्य रिमाइंडर है। तो इसमें अब हमारे पास में जो px है, px इसके बराबर हुआ x प्लस 1 एक्स 2 माइनस 4x माइनस 5 के। अब इसमें क्या है, हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, x की 2 माइनस 4x माइनस 5 के। इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे ले लेंगे और माइनस 5 बराबर है, यहाँ पर गुणा किसी है माइनस किया, यहाँ पर भी माइनस का निशान है, इसमें एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा, तो इसके गुणनखंड करेंगे 5 एकम 5, ये बन जाते हैं हमारे 5x की शक्ति 2 माइनस 5x प्लस x माइनस 5 के। अब इसमें क्या है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे, ये इसमें दोनों में x कॉमन आ जाता है तो ये आ गया x माइनस 5 के, फिर प्लस ये कॉमन आ गया x माइनस 5 के। अब इसमें ये आ गया हमारे पास में x प्लस 1 और x माइनस 5 का आ जाता है। इस तरह से इसके जो गुणनखंड है x प्लस 1 और x माइनस 5 बन जाते हैं, और x प्लस 1 जो है पहले, इसमें यहाँ पर जो px है इसके गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास में, x प्लस 1 क्या होंगे भाई, x प्लस 1, फिर उसके बाद में x प्लस 1 और x माइनस 5 हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा कौन सा था, दूसरा सवाल। अब आगे है तीसरा सवाल है, यहाँ पर तीसरा समय x की शक्ति 3 माइनस 13x की 2 प्लस 32x और प्लस में 20 की। अब इसके अंदर भी क्या है, इसको सबसे पहले उन्हें px के बराबर माना, प्लस 13x की 2 प्लस 32x प्लस में 20 के। अब इसमें जैसे हम यहाँ पर 20 है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी, इसके गुणनखंड 20 के क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 या 20 आगे, इस तरह से। अब इसमें सबसे पहले x का मान हम 1 रख करके देखेंगे। जब हम x का मान 1 रखते हैं, यहाँ पर p 1 रख दिया हमने, यहाँ पर 1 का घन माइनस 13 1 का वर्ग प्लस 32 1 प्लस में 20 के। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये प्लस का निशान है, यहाँ पर 1 आ गया प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका फैक्टर भी नहीं है, गुणनखंड भी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं 14 और 46 और 20 कितने बने, 66 बन गए, तो नॉट 0, इक्वल बराबर 0 नहीं है। अब आगे है x बराबर माइनस 1 रखेंगे, x बराबर माइनस 1 रखने पर, माइनस 1 रखने पर x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर p माइनस 1 आ गया, यहाँ पर ये आ गया माइनस 1 का घन प्लस 13 माइनस 1 का वर्ग, इसके अंदर रख रहे हैं हम यहाँ पर प्लस 32 माइनस 1 और प्लस में 20 के। अब इसमें आगे क्या है कि माइनस 1 का घन माइनस 1 आ गया,
और -1 का वर्ग 1 आ जाता है तो +13 -32 प्लस में 20 की। अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। प्लस प्लस वाले अलग ले लेंगे और माइनस माइनस वाले अलग। इसमें ये प्लस का है, ये प्लस का है। यहाँ पर ये बन गया 33, फिर ये माइनस वाला -1 है, -32 है, 33 बराबर है 0 के। जब इसमें x का मान 1 रख लिया हमने यहाँ पर, और x का मान 1 रखने से ये जो है यहाँ पर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि px + 1, x - 1 रखा था हमने, तो x + 1 जो है px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब आगे इसमें सॉल्व करेंगे इसको। इसका मान जो है, जो ये px हमें दिया गया है, स्टेटमेंट दी है, इसको हम x + 1 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? x + 1 से भाग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे x की शक्ति 3, क्या करना हमने यहाँ पर x की शक्ति 3 + 13 x की शक्ति 2 + 32x + 20 को हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? x + 1 से, x + 1 से। अब x + 1 से भाग करेंगे तो ये x की शक्ति 2 बन गया यहाँ पर। अब ये गुणा किया हमने x की शक्ति 3 + x की शक्ति 2 के। अब आगे है माइनस माइनस, ये कट जाता है, ये 13x प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये रहेगा 12x की शक्ति 2 + 32x। अब ये 12x पे चला गया, किस पे चला गया? 12x पे। 12x पे जाने के बाद में इसको हम बात कर रहे हैं 12x की शक्ति 2 प्लस में 12x। अब इसको उठाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया, और यहाँ पर 20x रहेगा, कितना रहेगा? 20x प्लस में 20 के। अब आगे जो है हम यहाँ पर 20 पे चला जाता है ये, और 20 पे जाने के बाद में यहाँ आ जाता है 20x प्लस में 20 के। क्यों? क्योंकि 20 से इसको गुणा कर देंगे x + 1 से, x + 20 से इसको गुणा करेंगे, 20x आ गया प्लस 1 है, माइनस माइनस ये कट जाता है। अब जो px है हमारे पास में, px जो है कितना के बराबर है हमारे पास में? ये px जो है, px बराबर x + 1 और x की शक्ति 2 जमा 12x जमा 12x जमा में 20 के। अब इसके गुणनखंड बनाएंगे हम, x की शक्ति 2 जमा 12x जमा 20 के। तो इसको अलग से लिख लेंगे, x की शक्ति 2 जमा 12x जमा में 20 के। ये बन जाते हैं हमारे पास में 10 दूनी 20, x की शक्ति 2 जमा 10x जमा 2x जमा में 20 के। अब आगे x कॉमन आ गया इसमें से, x प्लस में 10 आ गया, और फिर 2 कॉमन आ गया, x प्लस में 10 आ गया। ये आ गया हमारे पास में x + 2 और x प्लस में 10 के। अब ये सारा जो है px जो है, px इसके बराबर है हमारे पास में मान आया, px बराबर आ गया x + 1, और इसके स्थान पर ये गुणनखंड आ गया हमारे पास में x + 2 और x प्लस में 10 के। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इसमें अगला है, चौथा पार्ट है इस वाल का, चौथा भाग है। चौथे भाग में क्या है? यहाँ पर 2y की 3 + y की 2 - 2y - 1 के। यहाँ पर हम ये लिए हमने py, पहले हम px लेते थे, अब क्या लेंगे? py लेंगे, क्योंकि ये y के अंदर वेरिएबल है। तो यहाँ पर py बराबर है 2y की 3 + y की 2 - 2y - 1 के। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, पहले y बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर 1 रखने पर
P1 बराबर 2 1 का घन प्लस y के स्थान पर 1 रखा का वर्ग माइनस 2 y के स्थान पर 1 रखा माइनस 1 के। अब ये आ गया हमारे पास में 1 का घन 1 आ गया, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया 3 माइनस 3 बराबर है 0 के। अब इसमें यहाँ पर जो है 3 में 3 या 0 आ गया। तो अब क्या है, इसका अर्थ क्या है भी y बराबर 1 जो है पी वाई का गुणनखंड है। y बराबर 1 का अर्थ क्या है भी y माइनस 1 क्या है, y माइनस 1 जो है पी वाई का गुणनखंड है, पी वाई का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो अब क्या करेंगे इसको, इससे y माइनस 1 को y माइनस 1 से पी वाई को भाग करेंगे, y माइनस 1 से पी वाई को भाग करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करा, ये रकम लिख ली, पहले स्टेटमेंट ली, y की शक्ति 3 प्लस दोबारा से 2y की शक्ति 3 प्लस y की 2 माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पर हम y ये लिख लिया और हम y माइनस 1 से इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे, y माइनस 1 से इसको भाग करेंगे। y माइनस 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर ये 2y पे चला गया, 2y की शक्ति 2 पे चला गया, 2y की 2 पे चला गया। अब ये 2y की 2 है, यहाँ पर आ गया 2y की 3, 2y की 2 को y से गुणा करेंगे, 2y की 3 और माइनस 2y की 2, ये घटाएंगे, साइन चेंज हो गए। अब ये 3y की 2, 3y की 2 माइनस 2y की। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, तो 3y प्लस 3y, यहाँ पर 3y की 2 आ गया, साथ में माइनस 1 भी उतार लेते हैं। यहाँ पर 3y की 2 आ गया, यहाँ पर फिर माइनस 3y, ये प्लस का आ गया। अब आगे जो है यहाँ पर y प्लस का आ गया यहाँ पर, और फिर ये एक माइनस का आ गया, ये प्लस 1 पे चला गया, ये आ गया y माइनस 1 की आ गया, शेष क्या बच गया, शून्य बच गया, कट गया इसमें यहाँ पर, तो ये शून्य आ जाता है। अब आगे इसमें जो पी वाई का मान दिया गया, यहाँ पर ये पी वाई का मान जो दिया गया है, इसके स्थान पर हम y माइनस 1 और इसको लिख लेंगे। तो पी वाई किसी बराबर हो हमारे पास में y माइनस 1 और 2y की शक्ति 3 प्लस 3y प्लस 1 के। अब इसके गुणनखंड बनाएंगे, 2y की शक्ति 3 प्लस 3y प्लस 1 के। तो इसके गुणनखंड कैसे बनाएंगे हम, 2y की शक्ति 3 2y की शक्ति 2 प्लस 3y प्लस 1, इसके गुणनखंड बनाएंगे। यहाँ 2 एकम 2 हो गया, ये गुणा प्लस के यहाँ पर, और 2 एकम 2 बन जाएंगे। तो यहाँ बन गया 2y की शक्ति 2 प्लस 2y प्लस y प्लस में 1 के। अब आगे सोल्व करेंगे इसको, 2y कॉमन आ जाता है, y प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 1 कॉमन आ गया, y प्लस में 1 आ गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2y प्लस 1 और y प्लस में 1 किया गया। अब पी वाई का मान जो है इसके अंदर, ये जो गुणनखंड है इसके स्थान पर हम रख लेंगे यहाँ पर। तो पी वाई बराबर है, पहले था y माइनस 1 है, फिर इसको y प्लस 1 को आगे ले लेंगे यहाँ पर, और 2y प्लस 1 आ जाता है यहाँ पर। इस तरह से ये हमारा चौथा पार्ट था 5वें सवाल का। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।